कृष्ण की ओर। अध्याय 3। सर्वत्र और सदा कृष्ण का दर्शन। हम अपने व्यवहारिक जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं, वह कार्य कृष्ण भावनामृत कैसे हो, इसकी शिक्षा श्री कृष्ण ने हमें दी है। हमें अपने परिवार की पोषण करने के लिए कोई न कोई व्यवसाय करना अनिवार्य है, लेकिन उस कार्य को भली भांति करने के लिए मनुष्य में सही भावना का होना अनिवार्य है। परंतु हमें यह समझना आवश्यक है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह किसके लिए कर रहे हैं। हमें जो भी कार्य करना है अवश्य करें, लेकिन काम भाव से वशीभूत होकर न करें, परंतु इस विचार के साथ कि यह कार्य श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए है। अर्थात श्री कृष्ण हमें निर्देश देते हैं कि हमें कोई भी कार्य अपने काम की तुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए। भगवद गीता का संपूर्ण शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है। जिस प्रकार अर्जुन अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए अपने बंधु बांधवों से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु श्री कृष्ण ने समझाया कि उसे परमेश्वर की तुष्टि के लिए अपने कर्तव्य पालन करना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कार्य या व्यवसाय को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अर्जुन का कार्य नहीं बदला, किंतु इस भावना को बदलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और वह ज्ञान है मैं कृष्ण का अंश हूँ, उनकी पराशक्ति हूँ। यही वास्तविक ज्ञान है। चूँकि हम श्री कृष्ण के अंश हैं, अतः श्री कृष्ण की सेवा करने से ही हमें सुख मिल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि तुम्हारी सेवा करके मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ, परंतु कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है कि यह मैं कौन है। वह मैं श्री कृष्ण ही है। भगवद गीता के अध्याय 15 के 7वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि मामेवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थात इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। जब हम श्री कृष्ण से स्वतंत्र रहने का प्रयत्न करते हैं तो तुरंत हम भौतिक प्रकृति के नियमों के प्रभाव में आ जाते हैं। यदि कोई मनुष्य यह सोचता है कि वह श्री कृष्ण से स्वतंत्र है तो वह श्री कृष्ण की माया शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। भगवद गीता के अध्याय 10 के 39वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुनः न तदस्ति विना यतश्चान्मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, समस्त सृष्टि का जनक बीज मैं ही हूँ। जगत में चर अथवा अचर ऐसा कुछ भी नहीं जिसका अस्तित्व मेरे बिना संभव हो सके। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चराचर संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, प्रत्येक फल के अंतिम भोक्ता और लाभ पाने वाले हैं। किंतु जब हम अपने आप को कार्यफल का स्वामी मान लेते हैं तो वह एक भ्रम मात्र है, क्योंकि हमारे सारे कार्यफलों के स्वामी श्री कृष्ण ही हैं। जैसे बैंक का खजांची यदि यह सोचने लगे कि ओह मेरे पास तो बहुत सा धन है, मैं इसका स्वामी हूँ, इसे मैं घर ले जाऊँ, बस तुरंत ही उसके लिए विपत्ति का प्रारंभ हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के अधीन है, परंतु जो कृष्ण की शरण में आ जाता है और कृष्ण भावनामृत में ऐसी दक्षता प्राप्त कर लेते हैं तो वह न केवल अपने बच्चों का ही सहायता करता है, अपितु अपने समाज और राष्ट्र की भी सहायता कर सकता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में नहीं है और स्वयं अज्ञान से बंधा हुआ है, तो वह दूसरों को कैसे मुक्त करा सकता है जो इसी तरह से बंधे हुए हैं। मनुष्य चाहिए कि दूसरों को मुक्त करा सके, उसके पहले यह आवश्यक है कि वह स्वयं मुक्त हो, और उसका एक ही सीधा मार्ग है कृष्ण की ओर, अर्थात कृष्ण की शरण में जाना। भगवद गीता के अध्याय 10 के
8वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं परवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव संविता। अर्थात मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उदित है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। इस श्लोक में बुद्ध शब्द प्रयुक्त हुआ है जो बुद्धिमान या विद्वान मनुष्य का निर्देश करता है। सभी जीवों में काम भाव पाया जाता है। ऐसा प्रश्न हो सकता है कि यह काम भाव वस्तुतः कहाँ से आता है। बुद्धिमान मनुष्य समझता है कि यह काम भावना श्री कृष्ण में विद्यमान है और यह ब्रज की गोपिकाओं के साथ उनके संबंधों में प्रकट होती है। महात्मा कौन है? महात्मा वह है जो भगवान की उच्चतर पराशक्ति के अधीन है। भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होने के पूर्व हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्थान कहाँ है और हमें जाना कहाँ है। यदि हमें यह मालूम नहीं कि हमें जाना कहाँ है तो यही कहेंगे, मुझे नहीं मालूम बढ़िया क्या है और घटिया क्या है। हम जो कुछ जानते हैं वह यही है, अतः हमें यही रहने दो, यही सड़ने दो। इस समय हम केवल स्वार्थ भावना से प्रेरित हैं, किंतु हम यह नहीं जानते हैं कि हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है। सच्चाई तो यह है कि हम में स्वार्थ नहीं इंद्रियार्थ है, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए कर रहे हैं। इसी भावना को बदलकर हमें इसकी जगह सच्चे स्वार्थ अर्थात कृष्ण भावना अमृत की स्थापना करनी चाहिए। अपने जीवन में हर समय कृष्ण भावना भावित रहना कैसे संभव हो सकता है? श्री कृष्ण ने हमारे लिए बहुत ही सरल बना दिया है। भगवत गीता के अध्याय 7 में 8वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि रस्योहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। अर्थात हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तात्पर्य यह है कि सभी प्राणी जल पीते हैं और जब हम प्यासे होते हैं तो जल का स्वाद इतना उत्तम होता है कि जल के अलावा और कुछ काम ही नहीं आता। इस वक्त भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, अतः कृष्ण भावनामृत तो प्रतिक्षण विद्यमान है, इसे हम भुला ही कह सकते हैं। भौतिक जगत का मूलभूत स्वभाव अंधकार है, जिसका अनुभव हम रात्रि में करते हैं, क्योंकि यह जगत कृत्रिम रूप से सूर्य से चंद्रमा के परिवर्तित प्रकाश से और विद्युत से प्रकाशित किया जा रहा है। लेकिन सूर्य ब्रह्म ज्योति या आध्यात्मिक जगत के तेज से प्रकाशित है, अतः पृथ्वी पर हम जब भी सूर्य का प्रकाश देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्ण के समान ओम भी ईश्वर के लिए संबोधन है और ओम भी श्री कृष्ण है। इसलिए जब हम वेद मंत्रोच्चारण करते हैं तो जो ओम से प्रारंभ होते हैं तब भी हम श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। इस भौतिक जगत में हम जो भी ध्वनि सुनते हैं वह सब केवल उसी मूलभूत दिव्यनाद ओम की प्रतिध्वनि है। इस प्रकार से जब हम शब्द सुनते हैं, पानी पीते हैं या कोई प्रकाश देखते हैं तब हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं और यही कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। श्री भगवान की संगति पाने के 9 विविध प्रक्रियाओं में प्रथम है श्रवण यानी सुनना। जब हम भगवान के प्रवचन सुनते हैं तो हमारा भौतिक प्रकृतिक जन्य कल्मश उतना ही धुल जाता है। श्री कृष्ण से संबंध होना सूर्य प्रकाश से संबंध होने के समान है, क्योंकि जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ कोई संक्रामक रोग नहीं रहता। वेदों के मतानुसार तो रोगी को आरोग्य के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्रवण और कीर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया था। अपने मित्र और महाभागवत रामानंद राय से श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप साक्षात्कार की विधियों के संबंध में जब वार्तालाप के दौरान प्रश्न किया तो श्री रामानंद राय ने एक वैदिक सूक्ति का उदाहरण दिया, जिसमें बताया गया है कि ईश्वर को समझने के लिए मनुष्य को अन्य सभी अनावश्यक मानसिक तर्क छोड़ देने चाहिए। इसके स्थान पर मनुष्य को विनम्र होकर यह सोचना चाहिए कि न केवल वह एक क्षुद्र प्राणी है, बल्कि इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी एक बिंदु मात्र है। जिस शहर में हम रहते हैं, भले ही वह बड़ा प्रतीत होता है, किंतु जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि स्वयं पृथ्वी एक बिंदु है और पृथ्वी पर भारत एक अन्य क्षुद्र बिंदु है और उस भारत का दिल्ली शहर एक और छोटा सा बिंदु है और दिल्ली में हर एक व्यक्ति लाखों में से एक है, अतः ब्रह्मांड और ईश्वर के अनुपात में अपनी क्षुद्रता का अनुभव करते हुए हमें कृत्रिम अभिमान से फूलना नहीं चाहिए, अपितु विनम्र रहना चाहिए। इसलिए तर्क वितर्क छोड़कर हमें विनम्र होकर भगवत संदेश सुनना चाहिए। यह संदेश हमें भगवत गीता या अन्य वैदिक साहित्य, बाइबल, कुरान आदि किसी भी प्रमाणिक शास्त्र में से मिल सकता है या किसी आत्मज्ञानी पुरुष से सुना जा सकता है। भगवत गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण अन्य उपाय बताते हैं जिनके द्वारा हमें जीवन के पग पग पर उनकी अनुभूति हो सकती है। भगवान बताते हैं कि मैं पृथ्वी में मूलभूत सुगंध हूँ, अग्नि में उसकी ऊष्मा हूँ, समस्त भूत प्राणियों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों का मैं तप हूँ। इस प्रकार किसी भी अच्छी प्राकृतिक सुगंध को सूंघे तो सोच सकते हैं, ओह इसमें प्रभु का निवास है, इसमें कृष्ण है। अथवा हम कोई प्राकृतिक सौंदर्य देखें तो हम सोच सकते हैं, ओह यहाँ श्री कृष्ण है। इस तरह से हम पग पग पर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। भगवत गीता के अध्याय 7 के 10वें नंबर श्लोक में बीजम शब्द का अर्थ है बीज और इसे सनातन घोषित किया गया है। हम एक विशाल वृक्ष देख सकते हैं, किंतु इस वृक्ष का मूल उद्गम क्या है? वह बीज ही है और वह सनातन है और यह सनातन बीज हर एक जीव में विद्यमान है। भगवत गीता के अध्याय 7 में 11 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरोधा भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवान पुरुषों में आसक्ति और कामना से रहित बल हूँ। संपूर्ण प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम भी मैं ही हूँ। इस पृथ्वी पर हाथी और वनमानुष बड़े बलवान पशु हैं और हमें समझना चाहिए कि इनकी शक्ति का स्रोत भी श्री कृष्ण ही है। यदि श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो एक मनुष्य हाथी से हजारों गुना अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि महान योद्धा भीम जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ा था, वह 10,000 हाथियों का बल रखता था। इस प्रकार मनुष्य में जो काम भावना है, जिसका सामान्य अर्थ मैथुन लिया जाता है, यदि विवाह के उपरांत स्त्री पुरुष सत संतान उत्पन्न करने के लिए मैथुन करता है तो उसे हमारे सभ्य समाज में धार्मिक माना जाता है और अविवाहित जीवन में काम सेवन अधार्मिक माना जाता है। वास्तव में यदि गृहस्थ आश्रम का जीवन धर्मानुकूल हो तो गृहस्थ और सन्यासी में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में वेदांत सूत्र पुष्टि करता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादस्य यतः, प्रत्येक वस्तु का उद्भव भगवान से होता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।